मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। मंदसौर नारकोटिक्स विभाग पुलिस कस्टडी में सोहेल पिता हमीद खान निवासी असावता की मौत होने के बाद कुछ माह बाद आरोपी पुलिस उप निरीक्षक राजमल दायमा व प्रधान आरक्षक प्रशांत केतावत व कमल पटेल उक्त मामले में डॉक्टर बीएस कटारे पर थाना वाईडी नगर मंदसौर पर आरोपी के खिलाफ धारा 302, 218, 201 में मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित परिवार एवं भीम आर्मी एवं अन्य संगठन ने पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि आरोपियों के ऊपर मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो भीम आर्मी मैदान में आएगी। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर, मोहम्मद शाह की रिपोर्ट। गिरफ्तार किया जाए वो तो देखो पुलिस काम करेगी क्या। पुलिस तो पहले भी मिली हुई थी। पुलिस ने तो पुलिस अगर अपना काम करती है तो पुलिस ने डॉक्टर को पैसे दिए सिर्फ उस पीएम रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने के लिए। ये आरोप अपन नहीं लगा सकते ना, ये तो आरोप अपन थोड़ी लगा सकते हैं कि पुलिस ने पैसे दिए। आरोप नहीं लगा रहे, ये जेएमएफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे हमने कुछ और भी मामले देखे हैं। अगर ये शायद किसी बड़े नेता के अगर भतीजा भाई का होता है मामला, तो 3 घंटे के अंदर पुलिस आरोपी को गिरफ्त कर लेती है। और यहाँ पर 3 घंटे की बात है, यहाँ पर 30 दिन हो गए, करीबन और ज़्यादा दिन हो गए, तो अभी तक आरोपी को गिरफ्तार। कहीं ना कहीं हमें मामला लग रहा है कि शासन और प्रशासन इसके अंदर मिली भगत है और कई कुछ बड़े लोगों का इसके अंदर दबाव है, तो ही डॉक्टर और इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नहीं तो शहर में अगर आपको ये चीज़ मानना है तो आप किसी से एक अपराध करके देखिए, आप छोटा सा अगर किसी बड़े नेता के अगर आप बच्चे से भी अगर बदतमीजी करते हैं तो आपको 3 घंटे के अंदर पुलिस मार के बम कर देगी और आपका जुलूस भी निकाल देगी और आपके ऊपर कई धाराओं का और रासुका वगैरह सब हो जाएगा। मगर इसके अंदर उसमें तो ये केस को ठंडा करने के लिए एफआईआर करिए। और हम ये चाहते हैं कि अगर इस केस में अगर जल्द से जल्द अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो भीम आर्मी द्वारा और समस्त बहुजन संगठन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, चाहे हमें मंदसौर सड़कों पर उतरना पड़े। 12 तारीख को उसने अग्रिम जमानत लगी। जैसा कि आपने बताया कि कुछ बड़े व्यक्तियों का हाथ है इसके पीछे, कौन व्यक्ति है कुछ मालूम? सर क्या लगता है वो राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति? सर राजनीतिक पार्टी का नहीं, ये तो पुलिस अधीक्षक की कोई छोटे लोग नहीं होते। पुलिस का अगर जो कोई जवान है तो छोटा मामला नहीं, आम जनता से काफ़ी उसकी अच्छी इमेज होती है, तो वो लोग भी बड़े, हम उनका भी कह रहे हैं ना। जैसे कि अगर बड़े लोग अगर ये नहीं करते तो कटारिया जी क्यों, डॉक्टर साहब इसमें मैटर में क्यों हटाना चाह रहे थे, मामले को रफा दफा क्यों करना चाह रहे? तो उनको भी कटघरे में खड़ा करना है आपकी, मतलब उनसे कटघरे में खड़ा गया माननीय श्रीमान समीर कुमार जी मिश्र द्वारा। समीर कुमार मिश्र जी ने जो रिपोर्ट दी है उसके तौर पर 3 पुलिसकर्मी और एक डॉक्टर पर मामला दर्ज हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो रिपोर्ट आई है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि 3 डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वापस का पीएम हुआ था। तो एक पर कार्रवाई होना कहाँ तक उचित है, आप क्या मानते हैं? सर हम ये मानते हैं कि अगर वो डॉक्टर अगर सही अपने आप में साबित करना चाहते हैं तो सर माननीय न्यायालय में साबित करिए ना। सही और गलत तो अपन कहीं नहीं रहे, और भी तो थे ना जांच करना। जो 3 लोग दोषी है, जो दोषी है उनका कार्रवाई होना चाहिए। डॉक्टर का एक और कहना था, जब वो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज दिखाया जो वाईडी नगर थाने से डॉक्टर को मिला था कि उसमें समीर कुमार मिश्र जो जज है वो डॉक्टर से बात करना चाह रहे हैं, और डॉक्टर का ये कहना है कि समीर कुमार मिश्र ने डॉक्टर को धमकी भी दी, गलत रिपोर्ट। देखिए वो उनका पर्सनल मामला है, मगर हम तो न्याय के लिए दौड़ रहे हैं ना। और हम अगर आज अगर आपके पास बैठे हैं तो वो यही कि आप लोकतंत्र का तीसरा हिस्सा और हम मीडिया से काफी उम्मीद लगाते बैठे हैं। मीडिया में छापती है, मीडिया तो देखो क्या करने का सबका काम करती है क्या, कागज पर जो मुंह है वो खबर चलती है। अभी आपका पूरा अभी जो मामला है एक तो गिरफ्तारी है, असावता जिला प्रतापगढ़ का जो समीक्षा में सोहेल पिता हमीद जी खान पठान सौंपा गया था, पुलिस अभिरक्षा में अपने जांच के दौरान उसके साथ गंभीर रूप से प्रताड़ना की गई और पुलिस द्वारा मानवाधिकार आयोग का पूरा उल्लंघन करते हुए उसकी हत्या कर दी गई है। और हत्या करने में एक तो प्रधान ये आरक्षक, 2 प्रधान आरक्षक है और एक एसआई है, सब इंस्पेक्टर, और एक है डॉक्टर बीएस कटारे, इन सब की मिली भगत थी। हत्या होने के बाद में जब डॉक्टर कटारे के पास में पीएम के लिए जब आवेदन गया और जब उसने शव प्रतिवेदन भेजा तो शव प्रतिवेदन में डॉक्टर कटारे ने पुलिस से मिलीभगत करके और जो ये अपराधी है, पुलिस के जो अपराधी हैं जिनसे मृत्यु हुई,
उन्होंने डॉक्टर कटारे को 5 लाख रुपए की रिश्वत दी और डॉक्टर कटारे ने उस रिश्वत के अभाव में मामले को पूरा परिवर्तित कर दिया और शव प्रतिवेदन में पुलिस द्वारा उसको चोट पहुंचाना या उसकी मृत्यु होना सब उसने फेरबदल कर दिया। जब इस मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट समीर कुमार जी मिश्र साहब के वहाँ गई तो समीर कुमार जी मिश्र जज साहब ने अपनी जांच में ये पाया कि ये जो मौत हुई है ये पुलिस कस्टडी में हुई है और पीएम रिपोर्ट में काफ़ी फेरबदल हुआ है। जब उनकी जांच आई उस जांच के आधार पर प्रधान न्यायाधीश और मानवाधिकार का जो दबाव होता है वो आया मंदसौर एसपी के पास में और मंदसौर एसपी ने वाईटी नगर थाने के जो थाना प्रभारी है जितेंद्र पाठक उनको अवगत कराया। उसके बाद में इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। घटना है 3 अप्रैल 2021 में और लगभग 3 महीने तक पुलिस ने कुछ भी इसमें मामले में उजागर नहीं किया और पुलिस उल्टा इन अपराधियों को बचाने में लगी हुई थी। इसमें जो मेन आरोपी है सब इंस्पेक्टर है दाइमा और आरक्षक है प्रशांत केसवास और कमल पटेल और डॉक्टर है BS कटारे। इन सब की मिलीभगत से उस आदमी की मौत हुई। इन तीनों ने उसको प्रताड़ना दी है जबकि पुलिस का काम है यदि पुलिस अभिरक्षा में किसी आरोपी को भेजते हैं तो पुलिस का काम है उससे पूछताछ करना। पुलिस द्वारा मानवाधिकार आयोग की जितनी भी हद का उल्लंघन किया गया है और पुलिस अपने मनमाफी की जो है वो मतलब किसी भी तरह से उनकी अभिरक्षा में सौंपे गए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ जांच के दौरान जांच नहीं बल्कि उनकी हत्याएं कर रही हैं। तो इसका जो है ये जांच जो अभी तो हुई है, हालांकि इसमें समीर कुमार जी मिश्र साहब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने वस्तु स्थिति और वास्तविक स्थिति से एसपी साहब को अवगत करा के और जांच की जिससे मामले की जो वास्तविक स्थिति वो उजागर हुई। ये तो एक ही मामला हुआ, ऐसे मंदसौर जिले के अंदर अन्य और कितने मामले होंगे जिसमें पुलिस निष्पक्षता से जांच कर रही है। जो मौतें हो रही है पुलिस कस्टडी में उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुलिस को सौंपते हैं आरोपी किस लिए कि पुलिस पूछताछ करके और उससे कबूल करवा सके ये वास्तविक घटना क्या है। लेकिन पुलिस द्वारा सिर्फ मिलीभगत करके और लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, इस पे रोक लगना चाहिए। तो इसमें प्रकरण भी तो दर्ज हुआ ना इनके खिलाफ? प्रकरण दर्ज हुआ, प्रकरण कब दर्ज हुआ? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद तो पुलिस क्या कर रही थी? तो वो तो जांच आई उसके बाद तो प्रकरण दर्ज हुआ ना। जांच आई तो क्या पुलिस ने उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया? जब मृत्यु हुई पीएम रिपोर्ट में ऐसा आया तो पीएम रिपोर्ट के टाइम पे डॉक्टरों ने इस प्रकार के उस टाइम डॉक्टरों के खिलाफ जमानत याचिका लगाई, अग्रिम जमानत याचिका। तो वो आसपास ही इसी क्षेत्र में तभी लगाई है ना। और उसके जो संबंधित है उस व्यक्ति ने इसमें एफिडेविट भी दिया कि मैं इन डॉक्टर साहब को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ वगैरह, जो जमानत याचिका समर्थन में शपथ पत्र लगते हैं। तो वो आसपास है तभी वकीलों से मिलकर लगवा रहा है। ऐसा नहीं है कि वकील को खुद ही पता चल गया कि हाँ ये आदमी ये आरोपी हैं और हम इसकी ओर से जमानत आवेदन वो मिला हुआ ही है ना। तो क्यों पुलिस उसको ट्रेसिंग नहीं कर सकती है? कितने दिन हो गया उस बात को? पुलिस अगर ट्रेसिंग करना चाहती तो आरोपी को यूँ तो वो किसी दूसरे शहर से वो वहाँ से उठा के लेके आ जाती। तो अब इतने दिन हो गए, इसमें पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत है इसलिए वो नहीं करना चाहते हैं। और बार जो भी तोड़ हो जाए हाई कोर्ट से या हाई कोर्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत अग्रिम जमानत या जमानत करवा के वो तो करवा जाएंगे। तो उनका काम तो वो करेंगे अपना तो काम जब करना है। पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो कैसे यह होगा? पुलिस की भी तो रिमांड में पूछताछ में हक है कि नहीं है? पुलिस रिमांड में पूछताछ करेगी कि नहीं करेगी? और इस मामले को कुल मिला के पुलिस प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है और कुल मिला के न्याय नहीं हो, जो हो गया वो हो गया। ऐसी एक घटना नहीं है, अन्य और भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं लेकिन पुलिस सिर्फ दबाना चाहती है। और आज हमने डिसाइड किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जो मंदसौर जिले में आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं ये जो सब्र है, हम सब्र करके बैठे हुए हैं, इसका इंतजाम में लिया जाए। और जिस दिन भी हमारे सब्र का बांध टूट गया हम मंदसौर की और पूरे मध्य प्रदेश को और पूरे देश को जाम कर देंगे, सड़कों पे उतर के आ जाएंगे न्याय की आवाज़ के लिए। अगर हम आज चुप बैठे हैं तो हमारे सब्र का जो इंतजाम लिया जा रहा है, पुलिस कुछ भी मिलीभगत करके
जो आरोपी है उनको बचा देती है और मामला रफा दफा हो जाते हैं। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता। पीड़ित परिवार किसके पास जाएगा न्याय लेने के लिए? आज आप मीडिया के आप जो हो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आदमी कहाँ जाता है? पहले पुलिस प्रशासन के पास जाएगा कि पुलिस उनकी आवाज़ सुनेगी। पुलिस उनकी आवाज़ नहीं सुनेगी, किसके पास जाएगा? मीडिया के पास जाएगा। मीडिया उनकी आवाज़ उठाए, सच्चाई से आवाज़ उठाए और लोगों को अवगत कराए कि वास्तविक घटना ये है। जब उसका पीड़ित परिवार को जो है संवैधानिक अधिकार है उसका न्याय का, उसको न्याय तो मिलना चाहिए। आज इन्होंने अपना भतीजा, इन्होंने अपना भाई खो दिया, तो जो पीड़ित परिवार की जो दुख दर्द है वो कौन समझेगा? प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित परिवार का दुख दर्द समझ के और जो इनको न्याय दिलाए। लेकिन अगर प्रशासन ही मामलों में लिप्त रहेगा, मामलों में मिला हुआ रहेगा, तो फिर पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाने के लिए किसके पास जाएगा? और लिख देंगे आज के भाई आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, ये मांग है आपको। और ये पीड़ित परिवार के भाई है, ये पीड़ित परिवार के भाई है और ये अंकल है। आपका पक्ष कौन करेगा? मेरा तो यही निवेदन है मंदसौर पुलिस से कि इन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। मैंने 19 साल का बच्चा खोया है, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं दहशत में भी हूँ कि आए दिन धमकियाँ मिल रही है। नारकोटिक सेल के अधिकारी कहते हैं बीच का रास्ता निकालो, मैं क्या निकालूं? मेरे को भी मार डालो, बीच का रास्ता ये है। आए दिन किसी के माध्यम से खबरें भेज रहा है कि बीच का रास्ता निकालो, मैं क्या निकालूं? आप बताओ मेरे को, मैंने बच्चा खोया है और अब बीच का क्या रास्ता निकालूं? आप बता दो, आप न्याय कर दो मेरा। और आए दिन धमकियाँ मिल रही है। क्या परिवार धमकियाँ मिल रही है आपको? बीच का रास्ता निकालो, कुछ भी आप समझाइश के लिए आ गया हो, बीच का रास्ता निकालो। ये कहाँ से करूँगा मैं? कौन सा बीच का रास्ता? मुझे न्याय चाहिए। मैंने बच्चा खोया 19 साल का। ये कौन कह रहा है आपको? और आप ये बताइए, आईपीसी और सीआरपीसी कौन सी ऑफेंस में ऐसा लिखा है कि मतलब आप किसी को पकड़ रहे हो, कुछ मिला है तो उसको मार डालोगे क्या जान से? ऐसा है क्या आईपीसी या सीआरपीसी के ऑफेंस में? तो आपने मार डाला और ऊपर से फिर कह रहे हो बीच वाला रास्ता निकालो। क्या निकालूंगा मैं? मुझे मार डालो और क्या निकालूंगा रास्ता? आए दिन मेरे पास कोई न कोई मीडिएटर आते हैं, बीच का रास्ता निकाल लो, मरने वाला मर गया है, अब तुम क्या कर लोगे? ये कर लोगे? मंदसौर आना नहीं जाना, क्या करना? नारकोटिक सेल के अधिकारी इतने हाई फाई है कि अब तो जान से भी डरा रहे हैं। अभी मैंने परिवार दे रखा है, मेरी जान का खतरा है और जितने भी गवाह हैं इस केस के सबको जान का खतरा है। मैं खुला नहीं आ सकता हूँ, मेरी ये हालत हो रही है क्योंकि मेरी निगरानी करते हैं, देखते हैं कि आज मंदसौर जा रहा है कि प्रतापगढ़ जा रहा है। मैं खुद डर के रह रहा हूँ। अरे यार ऐसा क्या कर दिया? एक तो बच्चा मार दिया और ऊपर से प्रेशराइज कर रहे हो यार। क्या बीच का रास्ता निकालना चाहते हो? क्या करूँगा मैं? कौन लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं लोग हैं जो बीच में ऐसे आके मीडिएटर आते बोलते आके बोले आपने बीच का रास्ता निकाल लो। कभी इसके ससुर को कहते हैं बीच का रास्ता निकालो, अच्छा नहीं पड़ेगा। देवल जी फोन करके बोलते, कभी मेरे ससुराल में फोन करके बोले बोल दो बीच का रास्ता निकाल लो। कभी वहाँ हमारे रिश्तेदार है एमपी में बेलारी साइड में, तो वहाँ से फोन आता बोले कुछ बीच का रास्ता निकाल लो। कोई नंबर है आपके पास जिससे फोन आया? सर मौखिक रूप से बोला जा रहा है। ये मौखिक रूप से किसके द्वारा बोला जा रहा है? आपको नाम बताओ कि कोई है क्या? इसका कोई चेहरा पहचान सकते हैं? चेहरा क्या आके वैसे ही बोलते रिश्तेदार के ऐसे बोल रहे फलाना। अरे तो रिश्तेदारों से पूछिए ना कि कौन बोल रहा है उन लोगों को एक्सपोज करिए। नाम तो बताओ। मैं नाम भी बताऊंगा, ऐसा होगा तो आपके सामने पर धमकियां मिल रही और मैंने परिवार दिया था कि मेरी और मेरी जान का खतरा है, गवान का, सबका। हमने निमस जो हमारी जान निमस एसपी के वहाँ सम्मुख चल रही थी, डीवाईएसपी ने हमारे बयान लिए और सोलंकी साहब ने BS सोलंकी साहब ने उनकी तस्दीक करनी थी, तो उनकी तस्दीक के लिए हमें बार बुलाते। हम जीरन जाते और बीच रास्ते से फिर फोन आता, आज हम तस्दीक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे साहब? आप हमें बुला के आप हमारे गाँव आके तस्दीक करो या हमारे गृह थाने में आके तस्दीक करो, दुनिया थाने में आके। हमारी जान का खतरा, बीच में मेरे साथ कोई घटना हो गई तो मैं क्या करूँगा? मैं कोई मल्टी मिलियनर थोड़ी हूँ क्या? मैं तो गरीब आदमी हूँ, किसान हूँ। मेरे साथ घटना हो गई तो मैं क्या कर लूँगा? आपको भी खतरा है? खतरा है मेरी जान का। मेरे साथ कुछ भी हो सकता। मेरे भतीजे, मेरा भाई है, ये बेटे हैं, सब कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि जो गवाह हैं केस के
मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है ये मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है मेरे साथ भी कोई घटना हो सकती है। मैं सच कह रहा हूँ आपको। इनसे खतरा आपको? नारकोटिक सेल के अधिकारियों से सबसे खतरा है मेरे को। कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में, क्योंकि अगर एक एसआई और 2 आरक्षक है तो उनको बचाने के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। लव एंड अफेयर वो कुछ भी कर सकते हैं। जिनको अगर टारगेट मिलता है मंथली का 2 करोड़ 3 करोड़, जिनके पास स्कॉर्पियो या अदर टाइप की गाड़ियां हैं जो मेंटेन लग्जरी गाड़ियां मेंटेन कर रही है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि 2-2 3-3 करोड़ का टैक्स लेके चलते उनके बड़े अधिकारी से? तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ कोई भी घटना हो सकती है, कैसी भी टाइम हो सकती है। और मैं आपको पक्का कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी आवेदन दे दिया, एसपी मंसूर एसपी प्रतापगढ़ दोनों को आवेदन दिया कि मेरी और मेरे जितने भी गवाह और मेरे परिवार वाले सबकी जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है। एसपी साहब के सामने बयान सोलंकी साहब ने लिए, वो हमारे गृह थाने में आके तस्दीक करे। दूसरा ये कि उन अपराधियों को पकड़े जो अभी हमारे पे प्रेशर आ रहा है कि आप बीच का रास्ता निकाल लो, ये कर लो वो कर लो। बीच का रास्ता क्या निकाल लो? मैं बेटा खो दिया यार मैंने, अब क्या रह गया मेरे पास? से देखा मैंने पहली बार, जबकि उसके नेम प्लेट पे लिख रखा था राजमल दाइमा नारकोटिक्स निरीक्षक, और वो वहाँ से वो कवर लेके बाहर निकला। मैं कश्मीर कोर्ट से मेरा मोबाइल भी ठीक करने के लिए मैं वहाँ गया था। वो न्यायालय का मामला है, उसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते। खुश हूँ इस फैसले से। ये तो आपका मामला इतना जल्दी आ गया, नहीं तो 6 साल तक मामले नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं मान रहा हूँ और मैं प्रणाम कर रहा हूँ न्यायालय के जुडिकेशन को। बहुत अच्छा फैसला दिया। और आप मीडिया कर्मी से भी मेरी विनती है कि मुझे न्याय दिलाए और इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। बस यही प्रार्थना है आपसे कि आप ये खबर प्रमुखता से छापे। कम से कम अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं वो कम तो होए। मैं गांव असावता का सदर इमरान खान बोल रहा हूँ। मेरा भाई शोएल को विंग के आला अधिकारी राजमल दाइमा, प्रशांत केतवास और कमल पटेल तीनों ने मिलकर और PS कटारा ने चारों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर इनको मार डाला मौके पर प्रताड़ित कर और इस षड्यंत्र को दबाने के लिए ये आला से आला कमानों के फोन भी लगवा रहे हैं। और जो समीर कुमार मिश्र न्यायालय ने जो हमें 302 की धारा तीनों पे लगाई और डॉक्टर कटारा पे 201 218 की धारा लगी है। इसके तहत हमारा SP महोदय से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप ही ऐसा कृत कर रहा है। देश के रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। न्यायालय से हमें यही गुहार है, SP महोदय से हमारी ये निवेदन है कि जल्द से जल्द 2 या 4 दिन में गिरफ्तार किया जाए राजमल दाइमा को, जहाँ भी हो। भाई का फैसला है, थोड़ा जोर से बोलो। ये जो भाई का फैसला है मेरे छोटे भाई का सोहेल का, इसके अंदर जो है मुस्लिम है राजमल दाइमा और प्रशांत और डॉक्टर कटारा, इनके अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, हमारा यही कहना है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। क्या नाम आपका? और हमारा क्या नाम आपका? बताइए। मेरा नाम अजीज़ खान पठान, पुलिस थाना हतूनिया। मैं सोहेल का चाचा बोल रहा हूँ। जो सोहेल की मौत हुई है वो कोर्ट से जो फैसला आया है और उसकी FIR दर्ज हो गई और अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी और हमें धमकियाँ मिल रही है और हमारा प्रशासन कोई इधर उधर कोई ध्यान नहीं रख रहा। मगर हमारी कस्टडी चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। और नारकोटिक्स विंग के जो अधिकारी हैं ये हमारे पे धमकियाँ प्रेशर आ रहा है कि तुम्हें हम फंसा देंगे। हमारे को बहुत खतरा है इनसे कि इनकी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए और नहीं हुई गिरफ्तारी तो आंदोलन जारी रहेगा फिर 2-4 दिन में। मेरा नाम अजीज़ खान पठान, निवासी असावता, पुलिस थाना हतूनिया। पकड़ा जाए, अविलंब में इनकी गिरफ्तारी की जाए, हमारी जान की सुरक्षा की जाए। और अभी जान का खतरा है मेरे परिवार को, मुझे और
जितने भी गवाह हैं इस केसेस के, सबको हमारी जान का खतरा भी है कि हमारे साथ कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि नारकोटिक सेल के अधिकारी जो है बहुत ही शातिर दिमाग के हैं और कुछ भी खेल सकते हैं, चाहे छोटे प्रकरण में किसी में भी फंसा सकते हैं। क्या घटना क्या हुई है? घटना ये है, 2 अप्रैल के दिन मेरा भतीजा और साथ में आसिफ दोनों ये मंसूर आए थे अपने खरीदने शादी के। इनको यहाँ पे टोल नाके के यहाँ से टोल नाके से पहले लगभग 3 बजे के गिरफ्तार कर लिया गया और उनको ले जाके मारा पीटा और उसके बाद में शाम को आसिफ को 4.5 लाख रुपए लेके और छोड़ दिया गया और उसके बाद में उसके लिए 50 लाख मांगे सोहेल के लिए और 50 लाख रुपए नहीं देने की एवज में उसको इतना मारा शराब के नशे में। इन्होंने शराब पी के एक उल्टे हाथ पे लटका के इतनी मारपीट करी कि उसकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी इन्होंने। किन लोगों ने हत्या करी? आरक्षक कमल पटेल, आरक्षक प्रशांत केसवाल और नारकोटिक सेल निरीक्षक राजमल दाइमा, तीनों ने इतना मारपीट करी कि इनकी हत्या हो गई। अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, हम इन अपराधियों की गिरफ्तारी चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो और हमें न्याय मिले, बस यही है। और हमारी जान की सुरक्षा की जाए, क्या हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं हो। मैं इराद खान असाफ। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया की जाए सरकार की ओर से और उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी जान माल का खतरा है और जल्द से गिरफ्तार हो, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। क्या नहीं होती तो क्या आगे आप लोगों का कदम है? हमारा आगे यही कदम है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो भीम आर्मी द्वारा और समस्त बहुजन संगठन द्वारा भीम सेना विकास परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंसूर की संख्या भीम आर्मी संभाग उपाध्यक्ष सलमान सर। देखो, मंदसौर जिले में नारकोटिक्स विंग की मंदसौर कस्टडी में दिनांक 3 अप्रैल 2021 को सोहेल जो असावता जिला प्रतापगढ़ का निवासी है उसका पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है और मौत होने के बाद में जो डॉक्टर कटारे है उसके द्वारा पीएम रिपोर्ट में छेड़छाड़ करके ये साबित कर दिया मतलब कि हाँ इसकी पुलिस कस्टडी में मौत नहीं हुई है। जब ये मामला गया समीर कुमार मिश्र जज साहब के पास संज्ञान में और जांच में, तब जांच में ये पाया कि पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हुई है और उसकी मौत के बाद में जो पीएम रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर कटारे द्वारा छेड़छाड़ की गई है। जब ये सब मामला संज्ञान में आया उसके बाद मानवाधिकार आयोग का भी प्रेशर आया और एसपी के पास में लेटर आया। एसपी ने फिर थाने पे जो टीआई है जितेंद्र पाठक उसको सूचना दी। सूचना के बाद में इन सब आरोपी पे मामला दर्ज होगा। इसमें एक तो सब इंस्पेक्टर है, क्या नाम उनका, दाइमा, और 2 आरक्षक है और एक डॉक्टर है कटारे। तो हम ये चाहते हैं कि एफआईआर हुए भी अभी 10 तारीख को एफआईआर हुए, उसको भी टाइम हो गया है, तो तत्काल इन सभी की गिरफ्तारी हो और यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तथा मामले पर ध्यान पुलिस द्वारा नहीं दिया जाता है तो भीम आर्मी द्वारा जल्द ही पूरे प्रदेश में और पूरे मंदसौर जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरे जिले की सड़कें जाम कर दी जाएगी और जो कानून व्यवस्था है वो पुलिस को हमारे द्वारा बता दी जाएगी कि वास्तव में कानून व्यवस्था ये है। और हमारी मांग ये है इस मामले में कि पीड़ित परिवार जो है वो काफ़ी डरा और सहमा हुआ है, उस पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का काफ़ी दबाव जा रहा है मामले में समझौता करने के लिए और रिपोर्ट वापस लेने के लिए। तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया ना कराई जाए और पीड़ित परिवार को जो भी मदद हो शासन प्रशासन की ओर से वो दी जाए। पुलिस ने किस मामले को लेकर गिरफ्तार किया था उसे? पुलिस ने नारकोटिक्स के किसी मामले को लेकर गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान पुलिस का ये मैटर नहीं है कि मतलब उसको मार ही डालो। अगर आपको ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है या ऐसी कोई आपको पूछताछ करनी है तो आप उसको संवैधानिक तरीके से पूछताछ कर सकते हो। किसी को जान से मारने का जो हक है वो पुलिस को नहीं मिला हुआ है। पुलिस अगर लोगों को ऐसे जान से मारने नहीं लगेगी तो जो है आरोपियों और इनमें फ़र्क क्या रहेगा। पुलिस ही खुद जल्लाद बन के बैठी हुई है।